गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। कल मैंने क्लास नहीं ली थी, कल मैं किसी काम में बिजी थी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास होएगी। आज हमारे इंग्लिश रीडर की और उसके बाद मैथ्स की क्लास है। आप सभी अपनी इंग्लिश रीडर की बुक निकाल लीजिए। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ शू। हम एक ओल्ड वुमन की और कुछ बच्चों की एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक पोयम के थ्रू। यहाँ पे इस चैप्टर में, इस पोयम में हमें क्या बात सिखाई जा रही है, हम उसको कंक्लूजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 45 पर, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, मैंने पोयम बोर्ड पर भी लिख दी है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं जिसके पास इस समय बुक नहीं है, और आप अपनी बुक में से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं रीड करती हूँ, आप सभी मुझे सुनना और समझने की कोशिश करना। The old woman who lived in a shoe. There was an old woman who lived in a shoe. एक ओल्ड वुमेन थी, यानी एक बूढ़ी औरत थी जो कि एक शू में रहा करती थी। अब शू में कोई कैसे रह सकता है? हम कोई शू में रह सकते हैं? शू मतलब शूज जो होते हैं। तो उसका जो घर था वो शू की शेप में बना हुआ था, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में ये एक ओल्ड लेडी है और साथ में कुछ बच्चे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे घर के अंदर विंडोज होती है ना, ऐसे ही इस शू के अंदर कुछ विंडो बनी हुई है, यहाँ पे कुछ बच्चे बाहर की साइड देख रहे हैं। तो एक लेडी, एक ओल्ड वुमन जो कि एक शू में रहती थी, यानी उसका घर शू की शेप जैसा बना हुआ था। ठीक है, आगे क्या है? She had so many children. उसके बहुत सारे बच्चे थे। मैनी मतलब होता है मोर देन वन, यानी बहुत सारे। She had so many children. उसके बहुत सारे बच्चे थे। She don't know what to do. और उसे नहीं पता उसे क्या करना है। ठीक है, किसको? ओल्ड वुमेन को। ठीक है, she don't know what to do. She gave them some broth without any bread. वो क्या करती थी? उसने क्या दिया? She gave them some broth without any bread. वो ओल्ड लेडी उन बच्चों को, जब उसके पास इतने सारे बच्चे थे तो वो उनको नहीं जानती थी कि उनके साथ क्या करना है, और वो उनको, उसने, ओल्ड लेडी ने बच्चों को क्या दिया? सम ब्रोथ विदाउट एनी ब्रेड, यानी बच्चों को सूप दिया बिना ब्रेड की, यानी सिर्फ सूप पीने के लिए दे दिया, साथ में कोई रोटी, कोई ब्रेड कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है, आगे क्या लिखा हुआ है। Then whipped them all soundly and sent them to the bed. And whipped them. whip मतलब होता है मारना, और उनको, उनकी पिटाई लगाई और उनको बहुत जोर से डांटा भी सही, और उनसे कहा कि जाके सो जाओ। ठीक है, सो इसमें हमने क्या देखा कि एक ओल्ड वुमेन है जिसका घर शू जैसी शेप में बना हुआ है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, उसे नहीं पता, शी डिडंट नो व्हाट टू डू, कि उसे क्या करना है। वो उन्हें खाने के लिए सूप देती थी बिना ब्रेड के, और उन्हें जोर से डांटा, मारा और क्या करा? सोने के लिए भेज दिया। तो हम ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इस पोयम को हमने क्यों पढ़ा? इसमें एक ओल्ड लेडी क्यों बच्चों को मार रही है, क्यों बच्चों को डांट रही है, क्यों उन्हें खाने के लिए रूखा सूखा दे रही है, सूप दे रही है, ब्रेड भी नहीं दे रही? क्या हम सिर्फ सूप पी सकते हैं बिना ब्रेड के, या फिर कोई भी चीज खा सकते हैं? रूखी सूखी रोटी हो, सब्जी ना हो, सब्जी हो रोटी ना हो, तो क्या हमें खाना खाया जाएगा? तो ऐसा लेडी क्यों कर रही है उनके साथ?
तो ये बेसिकली हमें एक स्टोरी बता रहा है, किसके बारे में? ऑर्फेज की। ऑर्फेज क्या होता है? बेसिकली ये होता है अनाथालय। ठीक है, आपने कभी अनाथालय देखा होगा, कभी आसपास कहीं उस एरिया से आप गए होंगे, वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, यानी कुछ ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी उनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में सर्वाइव नहीं करते, या कोई भी रीजन हो सकता है कि वो बच्चे अब अपने फैमिली के साथ नहीं है, उनके इस दुनिया में कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चे अनाथालय में जाके रहते हैं, वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी जिंदगी को बिताते हैं। तो इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि एक ओल्ड लेडी है जो कि एक अनाथालय चलाती है। ठीक है, वो इतनी ओल्ड है, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी है और उसके अनाथालय में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी वो देखभाल करती है, पर अनाथालय में उन लोगों के पास इतनी इनकम नहीं होती। उनकी इनकम कहाँ से बनती है? जो लोग दान पुण्य करते हैं, वहाँ पे जाके बच्चों के लिए कुछ देकर आते हैं, वही लोग उन्हीं जो वो पैसा देकर आते हैं उसी से ही उन बच्चों का वही अनाथालय चलते हैं ना। तो बेसिकली हमें ये बताया गया है कि एक ओल्ड लेडी है जो इतने सारे बच्चों की केयर नहीं कर पाती। ठीक है, एक अकेला इंसान इतना इतने बड़े अनाथालय को इतने सारे बच्चों को कैसे पाल सकता है? तो एक टाइम पे वो इरिटेट हो जाती है। बट हमें क्या करना है? ये पोयम से क्या सीखना है? हमें इस पोयम से ये सीखना है कि हमें कभी कभी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर ऐसे बच्चों से मिलके आना चाहिए, ऐसे लोगों से मिलके आना चाहिए जो ऐसे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बेशक वो उन्हें डांट रही है, फटकार रही है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो खाने को दे रही है ना, जितना उनके पास है वो उनको प्रोवाइड कर रही है। वो इरिटेट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको उन बच्चों की चिंता है कि वो बच्चे कैसे पालेगी, क्योंकि उनके पास जो इनकम होती है वो सोसाइटी से ही मिलती है। तो हमें इस पोएम से ये सीखना है कि हमें अपने इनकम में से कुछ पैसे बचा के, आपकी सेविंग्स जो होती है उस सेविंग में से कुछ पार्ट अनाथालय में जाके उन बच्चों के लिए देना चाहिए। कभी कभी हमें जाना चाहिए, महीने 2 महीने में एक बार, और उन बच्चों के लिए कभी कपड़े, तो कभी खाने की चीजें, तो कभी छोटी सी कॉस्ट वाले गिफ्ट देकर आने चाहिए, ताकि उन बच्चों के चेहरे पर खुशी आ सके, उनको भी लगे कि उनका इस समाज, ये पूरा समाज ही उनका है, उन्हें ऐसा फील ना हो कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, वो हम लोगों को ही अपनी फैमिली माने। ठीक है, तो हमें इस पोयम ने ये सिखाया कि वी आर लकी दैट वी हैव अ फैमिली। हम सब लकी हैं, आप लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये दुख है, ये चीज है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास एक फैमिली है जो हमारे अप्स एंड डाउन्स में हमारे साथ खड़ी है। ठीक है, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स की, और ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोग जिनकी किसी वजह से फैमिली उनसे बिछड़ गई है और वो बच्चे अब अनाथालय में जाके रह रहे हैं, तो वो बच्चे इजीली अपना जीवन यापन कर सके, सरवाइव कर सके, उन्हें खाने को मिल सके। तो हमें कभी कभी अब टाइम निकाल कर और अपने कुछ पैसे इकट्ठे कर कर अनाथालय जाना चाहिए, और उन बच्चों के लिए, वहाँ पे रहने वाले सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स, कुछ पैसे, कभी कभी कपड़े, दिवाली कोई त्योहार है तो उनके लिए कपड़े, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट किसी तरीके से, जैसे बड़े लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको किसी तरीके से शिक्षा, एजुकेशन का माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं। उन बच्चों को भी हम जैसे जीने का अधिकार है, वो लोग भी हमारे जैसे हैं, हम लोग उन्हें ये फील करा सकते हैं। आई होप आपको ये पोयम समझ आई होगी। इसमें सब कुछ नेगेटिव लिखा है, बट इसमें से हमें बहुत कुछ पॉजिटिव सीखने को
मिल रहा है अगर हम सीखना चाहे तो। ठीक है, आई होप आपको ये पोयम क्लियर होगी। आपको ये पोयम अपनी नोटबुक में लिखनी है एज इट इज, जैसे आपकी बुक में लिखी है। ठीक है, ये चैप्टर छोटा सा है तो हम इसकी एक्सरसाइज आज ही कर लेंगे। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, आपको ये पोयम अपनी नोटबुक में लिखनी है। सेकंड, आपको ये वर्ड मीनिंग जो ऊपर की साइड 3 वर्ड मीनिंग गिवन है, आपको वो भी अपनी नोटबुक में ही लिखने हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग में पहला है ब्रॉथ। ब्रॉथ मतलब होता है सूप, हम लोग जो सूप पीते हैं ना, वो वाला सूप। सेकंड है मैनी। मैनी मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा, किसी भी चीज का एक से ज्यादा यानी मैनी। ठीक है, नेक्स्ट है विप। विप मतलब होता है बीट, किसी को पीटना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और ये पोयम भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। अब हम टिक द राइट आंसर पे आते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें बुक की नीड है। आप सभी भी जिसने बुक नहीं निकाली, बोर्ड से ही पढ़ रहा था, वो अब बुक निकाल लेना। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे ना। सबसे फर्स्ट है टिक द राइट आंसर। आपको राइट आंसर पे टिक करना है। फर्स्ट है द पोयम इज अबाउट। पोयम किसके बारे में है? एन ओल्ड वुमन, एक ओल्ड वुमन के बारे में है, बच्चों के बारे में है, या फिर ओल्ड वुमन और चिल्ड्रंस दोनों के बारे में है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एन ओल्ड वुमन एंड हर चिल्ड्रन, ओल्ड वुमन और उसके बच्चे। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। सेकंड पे हम आते हैं। द ओल्ड वुमन हैड डैश चिल्ड्रन। ओल्ड वुमन के कितने चिल्ड्रंस हैं? तो क्या आंसर है? मैनी, उसके बहुत सारे चिल्ड्रन थे। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमन गेव सूप टू हर चिल्ड्रन विदाउट एनी डैश। ओल्ड वुमन ने बच्चों को सूप दिया किसके बिना? बिना ब्रेड के। ओल्ड वुमन ने बच्चों को रूखा सूखा सूप दिया, ब्रेड नहीं दी, क्योंकि आपको पता है वो ओल्ड वुमन इतना बड़ा अनाथालय चलाती है, तो कभी उनके पास पैसा होता है तो कभी नहीं होता है। तभी तो हमने बोला कि हमें जाके उनके लिए कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट, शी whipped द चिल्ड्रन टू डैश। उसने बच्चों को मारा और क्या करा? कहाँ पे जाने के लिए डांटा उन्हें? सोने के लिए, टू बेड। ठीक है, यहाँ पे आएगा बेड, BED। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर पॉइंट नंबर बी। वेयर डिड द ओल्ड वुमन लिव? ओल्ड वुमन कहाँ रहती थी? इन अ शू। आंसर क्या है? इन अ शू, वो एक शू में रहती थी। नेक्स्ट, डिड द ओल्ड वुमन हैव एनी चिल्ड्रन? क्या ओल्ड वुमन की कोई बच्चे थे? यस, शी हैड सो मैनी चिल्ड्रन। उसके बहुत सारे बच्चे थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव टू हर चिल्ड्रन? ओल्ड वुमन ने अपने बच्चों को क्या दिया? शी गेव देम सम ब्रोथ विदाउट एनी ब्रेड। उन्होंने उसको बच्चों को सूप दिया बिना ब्रेड के। नेक्स्ट, व्हाट डिड शी डू एट लास्ट? और उस ओल्ड वुमन ने लास्ट में क्या किया? शी whipped the children and sent them to bed। उन्होंने उसको डांटा। ओल्ड वुमन ने बच्चों को डांटा और सोने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाता है। आप लोगों को मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कॉपी और नोटबुक का काम केवल वर्ड मीनिंग और पोयम कॉपी में करनी है आपको अपनी नोटबुक में, बाकी सभी काम आपको अपनी बुक में करना है। थैंक यू वेरी मच।